हेलो एवरीवन, आई एम दिव्यांशु, स्टूडेंट एट हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सिंस आप लोगों की डेट शीट रिलीज़ हो चुकी है, आप फैब में एग्ज़ाम देने वाले हो एंड बहुत कम टाइम बचा है, प्री बोर्ड्स भी स्टार्ट होने वाले हैं एंड आपके प्रैक्टिकल्स भी होने को हैं। सो आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं पॉइंट पे बिल्कुल आऊँगा। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं जो आपको हेल्प करेंगे। ये माइनर चीज़ें हैं बट हाँ, आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, राइट? लेट्स बिगिन। फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि आपको जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस 15 ऑफ दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना है। एट एनी कॉस्ट करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम भी मिलना चाहिए ना, सो दैट कि आप PYQs लगा सको, सैम्पल्स लगा सको और सबसे इंपॉर्टेंट रिवाइज कर सको। पहले रिवाइज करोगे तब तो जाके PYQ सैम्पल लगाओगे ना। सो जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट के 2-3 चैप्टर बचते हैं, 2-3 चैप्टर उसके सिलेबस कंप्लीट होने में बचते हैं, तो उसको मैं बोलूँगा कि आप पूरा एक्सटेंसिवली पढ़ो, ठीक है? आप सारे लेक्चर्स अटेंड करो एंड पूरा डीप हो सके पढ़ने की कोशिश करो, राइट? लेकिन अगर आपके पास चैप्टर्स बहुत सारा बचते हैं या फिर आपने मतलब थोड़े टाइम पहले पढ़ना चालू करा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वन शॉट देख के उस चैप्टर को निपटाते जाओ जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। जब प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो जाएंगे और आपके प्रैक्टिकल्स होंगे ना, तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। आपको असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल्स में आप इन्वॉल्व हो जाओगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि अभी से आप थोड़ा मेहनत ज़्यादा कर लो, सो दैट कि उस टाइम पर आपको ऐसा ना हो कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल कन्फ्यूज है, क्या करना है क्या नहीं। सो जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो एंड PYQs लगाने की कोशिश करो, राइट? क्योंकि PYQs हमेशा ही रिपीट होते रहते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो ऐसा नहीं है कि PYQs आ गया एक बार पिछले पास्ट ईयर्स में तो वो नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। तो जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो सो दैट कि आपके पास टाइम मिल सके। नाउ सेकेंड थिंग इज़ कि फोकस करो अपने वीक सब्जेक्ट्स पे। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है जो वीक है, सो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ना कि जो वो ऐसा सब्जेक्ट जो आपको आसान लगता है, राइट? तो अगर कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल, अगर आप आज कर ले रहे हो इजीली, तो एग्ज़ाम्स टाइम भी अगर आप थोड़ा भी ब्रशअप करोगे तो आप कर लोगे। लेकिन वही अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, तो एग्ज़ाम के टाइम पे तो और नहीं समझ में आएगा ना, क्योंकि और प्रेशर्स वाली सिचुएशन होती है। तो जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उस पर ज़्यादा टाइम अलॉट करो, सो दैट उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे इम्प्रूव कर सको, राइट? तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अलॉट करो। पूरा चैप्टर कभी भी मत पढ़ना, ये गलती मत करना। अगर कोई सब्जेक्ट है उसमें कोई ना कोई पर्टिकुलर टॉपिक या फिर कुछ कंसेप्ट होगा जो आपको मिसिंग होगा, वो पूरा चैप्टर ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बिल्कुल ही नहीं आता होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अगर उनसे उस सब्जेक्ट का अगर क्वेश्चन नहीं बनता तो वो पूरा ही चैप्टर पढ़ लेते हैं। आई थिंक थोड़ा ये सही है, पढ़ना तो चाहिए बट वो टाइम वेस्ट है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप में मिसिंग है, कौन से कॉन्सेप्ट में आप फंसते हो, वो ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट है रेदर दैन कि आप पूरा चैप्टर पढ़ो। ऐसा हो नहीं सकता कि आप पूरे चैप्टर में आपको कुछ भी ना आ रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको बिल्कुल आता होगा। कुछ कंसेप्ट्स की वजह से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो उस कंसेप्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश करो, पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा रिमेंबर करने की कोशिश करो, तो आपको वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सो कंसेप्ट्स एंड टॉपिक्स पे फोकस करो, ना कि पूरा चैप्टर ही पूरा गो थ्रू करो। अगर कोई आपको नहीं बन रहा क्वेश्चन या कोई सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अलॉट करो जो सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत है। सॉर्टेड। थर्ड पॉइंट इज़ कि जितने सारे आपके डाउट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करो अभी से, क्योंकि अभी सिंस आपके प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले होंगे, सो अभी तो आप स्कूल जा ही रहे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ना आप अपने टीचर से कंसल्ट करो, अपने क्वेश्चंस डाउट्स सारे सॉल्व करवा लो, सो दैट कि जब आप घर पे बैठ के पढ़ो तो जो डाउट्स जो आपके जो क्यू में लगे हुए हैं वो ना रहें, राइट? तो आपके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व हो एंड आप खाली प्रैक्टिस करो जमा के PYQs की, सैम्पल की, है ना? तो अभी अगर आपके डाउट्स क्लियर रहेंगे ना, तो उस टाइम पे आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप PYQ सॉल्व करोगे, जब आपसे क्वेश्चन बनेंगे, जब आपसे सैम्पल्स हो जाएंगे, सैम्पल में ठीक ठाक मार्क्स आएंगे, राइट? तो जितने सारे डाउट्स है, छोटी से छोटी डाउट आप क्लियर करो अपने टीचर से, उनसे बोलो कि सर मुझे बता दो, कैसे भी करके बस पूछ लो, ठीक है? अभी से डाउट क्लियर करते चलोगे, एंड तक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देन फोर्थ थिंग इज़ की डू प्रैक्टिस एंड राइट इन प्रॉपर फॉर्मेट्स इन एवरी सब्जेक्ट। देखो, सारे स्टूडेंट्स अभी हल्के में लेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हल्के में लेंगे कि मतलब अभी से सारी चीज़ें फॉर्मेट में करके, मैं केवल अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा कि उसमें ही केवल फॉर्मेट्स होते हैं, इंग्लिश में भी फॉर्मेट्स होते हैं। अगर आप नोटिस राइटिंग लिख रहे हो, जो भी है, तो हर चीज़ का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है।
अगर आप बीएसटी की बात कर लो तो उसमें फ्लो चार्ट तो लगते हैं ना। तो अगर आप प्री बोर्ड में भी अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पिरामिड बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, लाइक प्रॉपर जैसे आप बोर्ड एग्जाम में देने वाले हो, पेपर प्रेजेंट करने वाले हो, अभी से करना चालू करो। वो आपके एक हैबिट, मसल मेमोरी में बिल्ड हो जाएगी ना, तो फिर आपको उस टाइम पे वैसा नहीं करना पड़ेगा कि नहीं मुझे याद करना पड़ेगा कि हाँ अगर मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मुझे फ्लो चार्ट बनाना, तो आपके मसल मेमोरी में हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगी आपसे। तो इसलिए अभी से आप हैबिट बनाओ। आप अगर प्री बोर्ड्स दोगे, टेस्ट दोगे, सैंपल लगाओगे, पीवाईक्यूज लगाओगे, तो आपके मसल मेमोरी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो अभी से आप फॉर्मेट में करके चलो, एग्ज़ाम टाइम में आपको ही कन्वीनियंस होगा, राइट। उस टाइम पे ये नहीं कि भाई मुझे ये करना है, वो करना है, मैंने तो अंडरलाइन करना छोड़ ही दिया, मैंने तो प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं। तो मार्क्स इसके कटते नहीं हैं, बट हाँ अगर आपके कहीं मार्क्स जा भी रहे हैं ना, आपने फ्लो चार्ट अच्छे से बनाया, एक्सप्लेन अच्छे से करा है, तो भाई आपके मार्क्स तो फुल मिलेंगे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस कर लिया। सो आपको भी यही बता रहा हूँ, राइट। देन फिफ्थ थिंग इज़ की हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लाइक बहुत लोग डिसएग्री भी करेंगे, बट मुझे क्या लगता है कि मैंने पूरा साल भर स्कूल अटेंड करा था, राइट। मैंने पूरे साल भर में 1 से 2 छुट्टियाँ ली होंगी, और वो भी शायद नहीं ही ली होंगी। बट मैं बोलूँगा ना कि लास्ट टाइम पे मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया था। नॉट डैट कि टीचर पढ़ा नहीं रहे थे, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं था, बट हाँ मुझे लगता था कि अगर मैं घर पे रह के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ किसी सब्जेक्ट पे जो मेरा वीक है, तो वो ज़्यादा मुझे बेनिफिट करेगा रैदर दैन मैं स्कूल में जाऊँ। टीचर अपने मन से पढ़ाते हैं एंड टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, बट वही है ना कि आपका जो वीक एरिया है वो आप कैसे ज़्यादा टाइम दे पाओगे अगर आप स्कूल डेली जाओगे। ट्रैवलिंग में भी टाइम लगता है एंड थोड़ा वैसा भी है कि सारे सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को समझो कि आपको क्या नीड है। आप अपने आप को समझो कि आपको नीड क्या है, आपको कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत है। अगर आप वो पर्सन हो जो आपको सारे डाउट्स क्लियर हैं आपके एंड आपको कोई ऐसे डाउट्स भी नहीं है, कोई ऐसा वीक सब्जेक्ट भी नहीं है, तो फिर आप जाओ स्कूल आराम से एंड डेली के डेली क्वेश्चन जो सर देते हैं वो प्रैक्टिस करो, राइट। अगर वो आप पर्सन हो जो आपको बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत ज़्यादा, तो जो स्कूल में हो पाते हैं डाउट्स क्लियर वो करवा लो। अदरवाइज़ आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। जैसे मैं घर पे बैठ के पढ़ना चालू कर देता क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम दे सकूँगा। स्कूल में ऐसा होता है कि आप जाते हो तो थोड़ा टाइम भी लगता है आने जाने का एंड आपको रेडी भी होना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं स्कूल जाने में। सो मैं तो यही आपको कन्वे करूँगा कि आपके लिए जो फिट करता है वो आप करो। आप देख लो कि अगर आपके घर पे अच्छे से पढ़ाई हो रही है, आप घर पे पढ़ना चालू कर दो। अब से कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल जाने की डेली। अगर आपको स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हो रही है, टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं और आपका सब सही चल रहा है, कोई वीक नहीं है सब्जेक्ट, तो आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स योर कॉल एंड आपको अपने खुद पे ही देखना पड़ेगा। ये मत देखो कि भैया ने ये बोल दिया तो मैं स्कूल जाना बंद कर दूँगा। वो अपने आप पे सूट करता है। आपको अगर फिट करता है तो आप स्कूल जाना रहने दो, आप घर पे पढ़ाई कर लो, अदरवाइज आप स्कूल जाओ। हाँ, नेक्स्ट थिंग इज़ कि स्कूल जैसे कि अभी प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको ना बहुत सारे प्री बोर्ड्स कराए जाएंगे एंड बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, पीटीएम कराए जाएंगी। सो बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि मैं क्यों ही जाऊँ, अभी मैं घर पे पढ़ लेता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप घर पे पढ़ो, बट जिस दिन आपका टेस्ट है, जिस दिन आपके प्री बोर्ड्स है, उस दिन आपको टेस्ट देने बिल्कुल जाना है, प्री बोर्ड्स देने बिल्कुल जाना है। मैंने सारी की सारी प्री बोर्ड्स टेस्ट दी थी, भले मेरे स्कोर कम आए थे, बट दैट डजेंट मैटर ना। एट दी एंड मैंने कितना स्कोर किया, 98%। तो वही है ना कि आप अपने आप को एनालाइज करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दोगे उतनी आपकी लिखने की हैबिट होगी। जैसे मैंने बोला कि प्रेजेंटेशन, तो आप जितना प्री बोर्ड में लिखोगे उतनी आपकी मसल मेमोरी बिल्ड होगी एंड वो आपको बोर्ड्स में अल्टीमेटली हेल्प करेगी, राइट। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स दो, उसमें प्रेजेंट करके पूरा प्रेजेंटेशन, पूरा जो भी होता है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप फूल पत्ती बनाओ। प्रेजेंटेशन का मतलब कि कैसे आप अपने आंसर शीट को जो एग्जामिनर है उसके सामने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो एंड उसको ईजी बना सकते हो कि लाइक उसको ऐसा ना करना पड़े कि उसको देखना पड़े, इधर उधर टटोलना पड़े कि आंसर कहाँ लिखा है। उसके लिए कन्वीनियंट जितना होगा उतने मार्क्स आपके, राइट। सो आपको सारे टेस्ट देने हैं, आपको सारे प्री बोर्ड्स देने हैं, स्किप बिल्कुल भी नहीं करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। प्री बोर्ड्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें मार्क्स कम आते हैं। एंड वन मोर थिंग, प्री बोर्ड मार्क्स जो होते हैं वो इज़ नॉट इक्वल टू बोर्ड्स मार्क्स। लाइक मेरे मुझे याद है 80 आउट ऑफ आते थे मेरे, प्री बोर्ड्स में आए थे अराउंड अकाउंट्स में 66, 67, 65 ऐसे ही आए थे। पीएचडी में थोड़े ज़्यादा थे, लाइक 73 तक थे।
बट इंग्लिश में भी ठीक थे, 73 तक थे। बट हाँ, अकाउंट्स में बहुत मेरे कम थे, और वही अकाउंट्स बोर्ड्स में कितने आए, 98। तो वही है, अपने गलती को एनालाइज करो, वो अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगी, राइट। सो बोर्ड्स में प्री बोर्ड्स और टेस्ट वेस्ट बिल्कुल मिस मत करो। ये माइंडसेट मत बनाओ कि घर पे बैठ के पढ़ लूँगा, घर पे बैठ के पढ़ लोगे बट टेस्ट वाले दिन आपको जाना है, राइट। एंड देन अपने मिस्टेक्स को लिखो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मिस्टेक्स को लिखो। आप जब बोर्ड्स देने जाओगे 10 दिन पहले, आप अब जब बोर्ड्स देने जाओगे तो उस टाइम पे आप बैठ के पूरा एक दिन पहले बैठ के आप पूरा नोट्स नहीं पढ़ने वाले, आप अपने मिस्टेक्स को देखने वाले हो कि क्या मैं मिस्टेक्स हमेशा करता हूँ। और वो मिस्टेक अगर एक बार सही कर ली, अगर दिमाग में आपके फिट हो गया कि ये मिस्टेक हमेशा करता हूँ एंड ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, सो वो ना आपके जब भी आप बोर्ड में एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो आपको बिल्कुल क्लिक करेगा कि हाँ, ये गलती मैंने की थी, इसकी वजह से मेरे मार्क्स कटे थे, एंड वो चीज़ आप रिपीट नहीं करोगे, राइट। सो आप मिस्टेक्स जितने भी है, कितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैंने सेपरेट बनाई थी इकोनॉमिक्स की, अकाउंट्स की, बीएसटी की, कि क्या कंसेप्ट है मैं जो हमेशा लैग करता हूँ। इंग्लिश में तो ऐसा कुछ आपको मिस्टेक को भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा आपको समझ में भी आ जाएगा, बट आप बना सकते हो। बट मेनली अकाउंट्स में तो भाई आपको बनाना ही चाहिए, लाइक ये मस्ट है यार, बना लो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बना लो। अगर मैंने पिछली वीडियो में बोला था, सारे वीडियोज़ में बोलता हूँ कि मिस्टेक्स कॉपी बना लो, फ्लो चार्ट्स बनाओ, एंड जो भी आपके फॉर्मूला सीट है वो बनाओ। अगर आपने नहीं बनाया तो प्लीज़ अभी तक बना लो, मेरे कहने पे बना लो, आपके मार्क्स इंक्रीज़ करेंगे, आपका ही भला होगा। तो आपसे यही रिकमेंड करूँगा, आपको यही बोलूँगा कि आप ये सारी चीज़ें करो एंड अपने मिस्टेक्स को लिखो, उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड एट द एंड मैं बस यही कहूँगा कि लाइक डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपके प्री बोर्ड्स में, टेस्ट में आपके मार्क्स कम आते हैं, प्री बोर्ड्स मार्क्स एंड टेस्ट मार्क्स इज़ नॉट इक्वल टू योर बोर्ड्स मार्क्स, राइट। सो अपने दिमाग में रखो एंड ज़्यादा सोचो मत अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपके हाफ मार्क्स आ रहे हैं ना, ओके, अगर उस पर थोड़ा काम करोगे, वो हाफ कब आपका 70-75 हो जाएगा आउट ऑफ 80, वो आपको नहीं पता चलेगा। बट ये है कि ये नहीं कि रोते रहना है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं। जहाँ पे भी मार्क्स आपके कम आए हैं उसको एनालाइज करो कि क्यों आए हैं कम, बस मैं इतना ही कह रहा हूँ। एंड उसको आप मिस्टेक कॉपी में लिख लो कि ये कंसेप्ट मैंने लैग करा था, एंड उसके आंसर्स भी लिख लो छोटे छोटे पॉइंट्स में। ये नहीं कि पूरा भर दो फॉर्मेट बना के, पर छोटा कि क्या कंसेप्ट आपने लैग किया था जिसकी वजह से आपका वो क्वेश्चन पूरा गलत हो गया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड एट द एंड मेरा लाइक आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, योर प्री बोर्ड्स। एंड मैं यही होप करता हूँ कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करो, अच्छे कॉलेजेस में जाओ। बाकी जो भी डाउट्स हैं आपके, आप मुझसे पूछ लो। लाइक मैं जो भी आप डाउट्स पूछोगे मैं उस बेसिस पे आपके लिए वीडियोस बनाऊँगा। सो आप अपने डाउट्स बिल्कुल कमेंट में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड चिल रहो, लाइक मेंटल पीस बना के रखो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, बस पढ़ाई करनी है। क्योंकि अब तो बोर्ड्स आ गए, प्री बोर्ड्स आ गए, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। सो अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है तो ये सारी चीज़ें तो करना पड़ेगा। बट हाँ, एट द एंड इट इज़ वर्थ इट, राइट। सो बस इतना मैं बोलूँगा। तो आप अभी मेहनत कर लो एंड बाद में आपके लिए तो लाइक बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाएंगे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अच्छे से पढ़ाई करो। टिल देन बाय, अच्छे से बाय, ऑल द बेस्ट।